होटल में इंस्टाग्राम मित्र ने युवती से किया दुष्कर्म। हरियाणा में गुरुग्राम में एक होटल में 16 वर्षीय किशोरी से उसके इंस्टाग्राम मित्र ने कथित रूप से रेप किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि मामला तब सामने आया जब आरोपी ने 11वीं कक्षा की छात्रा की अश्लील तस्वीर उसकी मां को भेज दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक उनकी बेटी की पिछले साल इंस्टाग्राम पर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से दोस्ती हुई और दोस्ती के दौरान उसने कथित रूप से अश्लील वीडियो कॉल किए। जम्मू में 3 मंजिला इमारत ढही। जम्मू कश्मीर में जम्मू के नरवाल यार्ड ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। घटना में अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में हुए आतंकवादी हमले की बुधवार को निंदा की और कहा कि अमेरिका हर तरह से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मिस्र की राजधानी काहिरा के एक अस्पताल में बुधवार को आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्रियों ने इस अमृतकाल का पहला बजट बताकर सराहा, जबकि विपक्ष शासित राज्यों ने नेताओं ने इसे किसान, गरीब और जन विरोधी बताया। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के लुमला सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए त्रिशिंग राहमू को पश्चिम बंगाल की सागर दीदी सीट पर उपचुनाव के लिए दिलीप साहू को उम्मीदवार बनाया है। सिर्फ यात्रा ही नहीं, कांग्रेस को हासिल करना होगा जनता का वोट। रामचंद्र गुहा ने कहा कि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र की पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस का अधिक प्रतिस्पर्धी बनना जरूरी है और वो केवल मार्च निकालकर नहीं बल्कि मत हासिल करके होगा। गुहा ने यहाँ अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के 3रे संस्करण के विमोचन के अवसर पर कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र जिसमें कोई एक पार्टी विपक्ष को न चलाए, जैसा कि भारत ने 1970 के दशक के अंत में 2014 तक देखा है, उसे पुनर्जीवित करने बहाल करना बहुत हद तक कांग्रेस के अधिक प्रतिस्पर्धी बनने पर निर्भर करेगा। मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। शुभमन और हार्दिक के हमलों ने न्यूजीलैंड पस्त। भारत के खिलाफ कोई भी बायलैटरल सीरीज जीतना आसान नहीं है। दुनिया की हर टीम को पिछले एक दशक में इसका एहसास हो चुका है। ऐसे में जब भी मौका मिले तो उसे लपक लेना चाहिए। न्यूजीलैंड के पास भी ये मौका था, लेकिन बाकी कई टीमों की तरह वह इसे बुनाने में नाकाम रही। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रनों से भारी भरकम रिकॉर्ड वाले अंतर से हराते हुए सीरीज अपने नाम कर ली। रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से अयोध्या आई शिलाएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। रामलला की मूर्ति जो मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए रखी जाएगी, उसके निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी से निकली दोनों शालिग्राम शिलाएं आज शाम अयोध्या पहुंच गईं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान राम और माता सीता के जयकारे लगाए। इन शिलाओं को विहिप से जुड़े राम सेवकपुरम में रखा गया है। वहीं इसके आसपास पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। सिगरेट, शराब महंगी, LED टीवी, मोबाइल हुए सस्ते। बजट के दावपेच से अलग आम इंसान को सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है कि आखिरकार क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। दूसरी दिलचस्पी होती है कि इनकम टैक्स स्लैब से इनकम टैक्स को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, यानी अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा LED टीवी, मोबाइल फोन, खिलौने सहित अन्य वस्तुओं की कीमतें घट गई हैं। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी।